सिद्धू के बाद जो सबसे बड़ा नाम 26 जनवरी की हिंसा में सामने आ रहा है वो है लखा सिधाना, जो कभी गैंगस्टर हुआ करता था। अब दिल्ली पुलिस ने लखा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। आखिर कौन है लखा सिधाना, जानते इस रिपोर्ट में। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद दो नामों की सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, जिन्हें 26 जनवरी की हिंसा तोड़फोड़ आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए विलन के तौर पर देखा जा रहा है। वो दो नाम है दीप सिद्धू और लखा सिधाना। दीप सिद्धू इस हिंसा में जितनी बड़ी भूमिका के साथ सामने आए हैं, उसके अलावा लखा सिधाना पर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। लखा सिधाना को भी सूत्रधार माना जा रहा है। आरोप है कि लखा सिधाना ने भीड़ को भड़काया और फिर ये आंदोलन हिंसक हो गया। खैर, पूरे मामले की जांच हो रही है, पर उससे पहले आपको लखा सिधाना के पिछले जीवन से रूबरू करवाते हैं और ये बताते कि आखिर 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो हिंसा हुई उसमें लखा सिधाना का नाम क्यों सामने आ रहा है। उससे पहले आपको बताते हैं कि लखा सिधाना है कौन। पंजाब के बठिंडा का रहने वाला लखा सिधाना अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम है। उस पर कत्ल की साजिश समेत कई अन्य धाराओं के तहत दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। कई मामलों में तो लखा जेल तक जा चुका है, लेकिन कई मामलों में सबूतों के अभाव में फिर बाहर आ गया। इसका असली नाम लखबीर सिंह सिधाना है और कभी वो कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी होता था, पर अपराध की दुनिया में पैर रखने के बाद उसने अपना नाम और शौक दोनों ही बदल लिए। अपराध की दुनिया में लंबे सफर के बाद लखा सिधाना ने सियासत में पैर रखा, फिर समाज सेवा के जरिए अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी। लखा सिधाना समाज सेवा के कामों के दौरान भी नौजवानों को सरकार और सिस्टम के खिलाफ भड़काने के आरोपों का सामना कर चुका है। फिर वो चाहे पंजाबी भाषा का मुद्दा हो या फिर पराली का, दोनों मुद्दों के आधार पर लखा पंजाब के नौजवानों को बड़े स्तर पर अपने साथ जोड़ चुका है। लखा सिधाना पिछले कुछ सालों से पंजाबी सत्कार कमेटी के साथ जुड़कर पंजाबी भाषा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ समय पहले लखा ने नेशनल हाईवे पर साइन बोर्ड्स पर पंजाबी भाषा को तीसरे नंबर पर लिखे जाने के कारण साइन बोर्ड पर कालिख पोती थी। सरकार और सिस्टम से सीधी टक्कर की वजह से उस पर कई मामले दर्ज हुए। पिछले कुछ महीनों से पंजाब में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन में लखा सिधाना सरगर्म रहा। गांव-गांव रोष प्रदर्शन से लेकर रेल रोकने तक, उसके बाद शंभू बॉर्डर पर धरना या फिर दिल्ली में बैठकर किसानों के आंदोलन में शामिल होना हो। जानकारों के मुताबिक लखा सिधाना पंजाब में चुनाव लड़ना चाहता है। शायद इसी मकसद से वो किसान संघर्ष के जरिए अपनी सियासी जमीन तलाश रहा था। किसान आंदोलन के दौरान भी दिल्ली की सरहदों पर लगे किसान मंचों पर भी उस पर कई बार लोगों को भड़काने के आरोप लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब कुछ और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर ये कि पूर्व सीपीएस रामपाल माजरा ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। कहा कि ऐसी पार्टी से मेरा कोई वास्ता नहीं। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को उन्होंने घेरा भी और रामपाल माजरा ने दिल्ली हिंसा की निंदा की। कहा, अभय चौटाला ने जो इस्तीफा दिया है उसकी तारीफ करता हूं। इनेलो छोड़कर गलती की थी। रामपाल माजरा इनेलो का बड़ा चेहरा हुआ करते थे, चौटाला परिवार के वफादार हुआ करते थे, करीबी हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही पार्टी 2 हिस्सों में बंटी, पूर्व सीपीएस रामपाल माजरा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन अब इस पार्टी को अलविदा कह दिया है किसानों के मसले पर। कहा कि ऐसी पार्टी से मेरा कोई वास्ता नहीं। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को उन्होंने घेरा। रामपाल माजरा ने दिल्ली हिंसा की निंदा की और अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे की तारीफ की। इनेलो छोड़कर गलती की बात भी रामपाल माजरा ने कबूल की है। प्यारे हैं, जिन्हें मजदूर प्यारे हैं, जिन्हें आड़ती प्यारे हैं, व्यापारी प्यारे हैं, वो इस्तीफा दे दें।
भारतीय जनता पार्टी से, और जो नहीं उनके विरोधी हैं वो जमे रहें। तो ये तो निर्णय उन्होंने करना है कि वो किसके, जो इस तरह के अगर उनमें भी अंतरात्मा से उनकी आवाज़ किसानों के प्रति निकलती है, उन्हें भी तुरंत से किसानों के हक में इस्तीफे दे देने चाहिए। वो और भी ज़्यादा दोषी हैं कि जो पूंजीपतियों के पालने में झूल रहे हैं, राज रस चूस रहे हैं, जो मौज मस्ती ले रहे हैं, और वो जो सत्ता के साथ और कुर्सी के साथ चिपटे बैठे हैं, अगर उनमें भी चौधरी देवीलाल का थोड़ा बहुत अंश है तो उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सियासत अपने उफान पर है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आप पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से इन दोनों ही सियासी दलों पर। न्यूज 18 पर बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल का बयान कि कांग्रेस आप के नेताओं ने भड़काने का काम किया। दीप सिद्धू से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ये भी कहा हरजीत ग्रेवाल ने। कहा किसान नेता भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। दर्शनपाल योगेंद्र यादव जैसे नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं। लाल किले की घटना से पूरा देश शर्मसार हुआ। लाल किले पर उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर जुल्म किया। पुलिस वालों के परिजनों से भी माफी मांगे किसान नेता, ये उनकी तरफ से कहा गया। समझदा कि ये जिहड़ा कीता गया, ਇਹਦੇ ਚ बहुत सारे इंसीडेंट ऐसे मैं दस सकदा ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्हां च इन्हां लोगों की इनवॉल्वमेंट है, जिहड़ा साफ पता लगता, और ये पोलिटिकल पार्टियां का, कांग्रेस का और इन्हां दा अकाली दल का और बाकी लोगों का भी पता लगता कि की कर रहे हैं। ये उत्साहित कर रहे सी इन्हां कम्मां नूं, अपने एमएलए एमपीज़ नूं भेज के। कांग्रेस ने इत्थों भेजे ने, ट्रैक्टर भेजे ने, उन्होंने एमएलए गए ने, सब गए ने। आम आदमी पार्टी तो जी जान लगा के लगी रही है कि इस तरह की हरकत होवे, और आपस च एक दूजे ते इल्जामबाजी ये करते हैं, वो बिट्टू ते मारा मारी करना, और बिट्टू का फिर आम आदमी ते आरोप लगाना। ईवन सीएम साहब भी ला रहे हैं। तो इस करके इन्हां चीज़ों च भारतीय जनता पार्टी कदे नहीं पैंदी, पर लोग देख रहे हैं, लोग इसकी सज़ा जरूर देंगे। जांच एजेंसियां अपना काम करनियां। पन्नू और पंधेर जिहड़े आ, जिहड़े किसानां दे नाल मीटिंगां च भी जांदे सी, इन्हां दी जथेबंदियां चों एक ते वो भी साडे ही बंदे होने आ। जिस तरह की गल करते कोई थोड़ा बहुत इन्हों सोचना चाहिए। अज भी इन्नी बड़ी दुखदाई घटना जी इन्होंने की है, सारे देश का मन दुखिया, देश भगतों का मन दुखिया, साडी राष्ट्रीयता भी शर्मसार हुई है भी ये की है, की कर रहे हैं। तो उसके बावजूद इदां दीयां गल्लां करना। दीप सिद्धू का साडे नाल की संबंध आ? फोटो कोई भी खिंचवा सकता, लीडरां नाल फोटो हुंदियां ने, फोटो नाल गल नहीं बनती। कोई साडी पार्टी दे विच एक्टिविटीज़ कदे रहा होवे, कोई असीं उहनूं नज़दीक रखिया होवे, साडी विचारधारा दा होवे, तां साडे नाल गल कर सकदे आ। इस तरह दीयां गल्लां करनियां ठीक नहीं। इन्हां दा दीप सिद्धू आ। एक तरफ जहां सियासी वार पलटवार हो रहे हैं, तो वहीं सिंगू बॉर्डर पर कुछ स्थानीय लोग भी आज पहुंचे। तिरंगे के अपमान के बाद इन लोगों में गुस्सा दिखा, हाथों में तिरंगा लेकर इन्होंने यहां पहुंचकर प्रदर्शन भी किया। सिंगू बॉर्डर को खाली करने की मांग उठाई और कहा कि जो कुछ 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ, उससे देश का अपमान हुआ है, तिरंगे का अपमान हुआ है और उनमें गुस्सा है। हाथों में तिरंगा लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया, सिंगू बॉर्डर को खाली करने की मांग की। कहा कि 2 महीने से वो किसानों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, तिरंगे का अपमान हुआ है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से कुछ लोग पहुंचे ने, उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि एक तिरंगा यात्रा कटी गई है और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर को खाली कराउंदा नारेबाजी की जा रही है। तुसीं देख सकते हो हाथों में पोस्टर फड़े हुए ने, हाथों में पोस्टर फड़े हुए ने, लिखा हुआ तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गल करेंगे कि नाम है तोड़ा, की नाम है तोड़ा? राकेश शर्मा। कहाँ से आए हो? मेरा हमीदपुर गाँव है, पड़ोस में बिल्कुल हमीदपुर मेरा गाँव है। 2 महीने से हम किसान भाइयों के साथ थे, लेकिन 26 जनवरी वाले दिन जो इन्होंने, मैं किसान नहीं कहूंगा, या उड़दंगी है, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, वो एक किसान नहीं हो सकता। सो किस तरह से आज की जो नारेबाजी कर रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर को खाली किया जाए? सिंघू बॉर्डर हम खाली कराएंगे। 2 महीने से सफर किया है, हम 2 महीने से सफर करे थे, लेकिन एक तिरंगे का जो अपमान किया है, उसका हम अपमान नहीं सहेंगे, हम बॉर्डर खाली कराएंगे। सो साफ तौर पर तुसीं देख सकते हो कि ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। कैमरामैन सुखजिंदर सिंह धालीवाल के नाम रोहित बांसल, पक्का न्यूज़ 18 पंजाब, दिल्ली सिंघू बॉर्डर। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।